RJC न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। लोकसभा चुनाव का महोत्सव देश भर में शुरू हो गया। मुरादाबाद में भी 23 अप्रैल को मतदान होगी। इसके तहत मुरादाबाद में प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपना नामांकन कराने मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। पर इनमें से कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें देश सेवा व देश का बीड़ा उठाने की बहुत चाहत है, लेकिन अगर इनकी जनरल नॉलेज की बात की जाए तो बिल्कुल जीरो है। मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 4 अप्रैल तक नामांकन प्रक्रिया जारी रही। नामांकन कराने वाले कुछ प्रत्याशियों से जब मीडिया ने जनरल सवाल किए तो प्रत्याशी बगले झाड़ते हुए नजर आए। जब हमने भारतीय बहुजन समानता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी रूपचंद से पूछा कि भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो उनका कहना था 543। वहीं जब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो लोकसभा प्रत्याशी का कहना था 72। जब मीडिया ने भारतीय एकता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अकरम चौधरी से सवाल किया कि आचार संहिता को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि मुझे नहीं पता, मेरे अंदर काबिलियत है लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं। और तो और प्रत्याशियों को अपने उपराष्ट्रपति का नाम नहीं पता, बल्कि पास में खड़े किसी व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति का नाम बताकर इज्जत बचाई। अकरम चौधरी को मुरादाबाद की तहसील तक की जानकारी नहीं है और नेतृत्व पूरे मुरादाबाद का करना चाहते हैं। सोचने वाली बात ये है कि इस तरह के प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो देश का क्या होगा। रूपचंद सिंह। पार्टी कौन सी है आपकी? भारतीय बहुजन समता पार्टी। क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है और किसानों का मुद्दा है। क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या सोच के आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं? युवकों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को उसी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, मुद्दा है। एजुकेशन का मुद्दा है। जो पिछली सरकार है उसने कुछ काम करे इन मुद्दों को लेके? काम किए हैं लेकिन हमारे भी वो है ना। तो आप अपने तरीके से इन मुद्दों को उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर, लोकसभा में कितनी सीटें हैं कुल? जी 543। अच्छा सर, जिले कितने हैं अपने यूपी में? 72 जिले हैं। सर, अभी किन्हीं जिलों का नाम बदला गया था बीजेपी गवर्नमेंट में। सर अच्छा छोड़िए, अपने उपराष्ट्रपति कौन है? ये वेंकैया नायडू। मेरा नाम अकरम चौधरी है। मैं भारतीय एकता पार्टी से पर्चा भर रहा हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे साहब सारे लोगों से डिफरेंट हैं, सब लोगों से डिफरेंट हैं। और हमारा मेन मुद्दा रहेगा मज़दूरों को उनका हक दिलाना। कहते सब हैं लेकिन देता कोई नहीं। और किसानों को उनका हक दिलाना, और जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा समाज है, उन्हें उनका हक दिलाना। अपना प्रतिनिधि किसे मानते हैं आप? गठबंधन को। हमारा मुकाबला गठबंधन से रहेगा। मतलब बीजेपी को आप नहीं, बीजेपी है। हमारा मुकाबला गठबंधन से रहेगा। क्यों मुकाबला गठबंधन से? इसलिए रहेगा कि समाजवादी ने पिछली बार भी लॉलीपॉप दिया था कि हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक आरक्षण नहीं दिया, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब बीजेपी तो बीजेपी है, बीजेपी तो सबके सामने है, लेकिन बीजेपी ने झूठ तो नहीं बोला कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे या मुसलमानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। बीजेपी ने तो आरक्षण दिया है मुसलमानों को 10%। तो अब बीजेपी का मैंने तो नाम भी नहीं लिया ना। मैंने तो अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम 32% देंगे, फिर 18% देंगे, 1% भी आरक्षण नहीं दिया मुसलमानों को, बेचारों को बीजेपी ने दे दिया। सर अब जी मेरा एक सवाल है आपसे। जी, क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी देखिए, मैं मदरसे का पढ़ा हुआ हूँ, मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, मदरसा जामिया खलीलिया से। काबिलियत काफ़ी है, लेकिन दिखाने के लिए कुछ इसलिए नहीं है कि मदरसा। चलिए खत्म करते जी जी। आज को हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि लोकसभा का प्रत्याशी हैं जी। आचार संहिता चल रही है जी। आचार संहिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताएं? आचार संहिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आचार संहिता को इंग्लिश में क्या? उर्दू में बता दीजिए। नहीं, इंग्लिश में बताइए। नहीं सुनो, मैं मदरसे से फारिग हूँ, मैं मदरसे से फारिग हूँ। जो सवाल आप उर्दू में बता दीजिए, आप मदरसे से हैं। इमरजेंसी कहते होंगे फिलहाल तो।
अच्छा, हमारे उपराष्ट्रपति कौन है ये तो मालूम? जी, उपराष्ट्रपति हमारे उपराष्ट्रपति वो हैं, अरे वो हैं वेंकैया नायडू। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं कितनी तहसीलें हैं यहाँ? जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ 1 मिनट, हमारे उसमें 1 2 3 4 5 तहसीलें हैं। और यूपी में कितने जिले हैं? 72।